हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। नोमेनक्लेचर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर की। इसका इस्तेमाल बेसिकली हम तब करते हैं जब हमारे पास हेटेरो एटम आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कई बार लॉन्गेस्ट चेन में हम देखते हैं, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखूं तो अगर एक ही ऑक्सीजन होता तो मैं इसे ईथर बोल देता, मगर अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 कार्बन को रिप्लेस कर रखा है। तो इस टाइप के कंपाउंड आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं, इनके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्हें हेटेरो एटम भी बोल देते हैं। हेटेरो एटम में हमें क्या याद रखना है, रिप्लेसमेंट में जो आप याद करने वाली बात है कि ऑक्सीजन की जगह हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑक्सा, और सल्फर की जगह वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे थाया, और नाइट्रोजन की जगह वर्ड इस्तेमाल करेंगे एजा। और प्रायोरिटी क्या होती है स्टूडेंट, मान लो ऑक्सीजन भी आ गया, सल्फर भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, तो उसमें जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है वो सेम रहता है। पहले हम ऑक्सीजन को लिखते हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर का नहीं इस्तेमाल करते। पहले हम ऑक्सीजन को लिखेंगे, फिर सल्फर अगर है उसे लिखेंगे, और फिर हम किसको लिखेंगे, नाइट्रोजन को, एजा। तो ऑक्सा, थाया, एजा, बस ये बेसिकली 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है। अब कैसे करते हैं इस टाइप के नोमेनक्लेचर, वन बाय वन मैं विद प्रैक्टिस आपको रूल समझाता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नोमेनक्लेचर स्टूडेंट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को हमने रिप्लेस किया है ऑक्सीजन से कार्बन को। तो अब हम इसकी नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग ऐसे करते हैं कि नजदीक पड़े, तो नंबरिंग यहां से करें तब भी सेकंड पे आ रहा है, इधर से करें तब भी सेकंड पे, ये 4 पे है, और इधर से कितने पे आ रहा है, 5 पे। तो नंबरिंग हमारी कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम किस किस पोजीशन पे है, सेकंड पे है, 4 पे है और 7 पे है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 4 7 ट्राई। 3 के लिए क्या हो गया, ट्राई। ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया है, ऑक्सा, और टोटल कितने हो गए, 8 ऑक्टेन। अब आपने सर ऑक्टेन तो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब 8 कार्बन होते हैं। यहां पे तो हमारे पास कार्बन की बात करें तो कितने, केवल 5 है, मगर ये रिप्लेसमेंट है, हमने कार्बन की जगह ऑक्सीजन को लगाया, इसलिए नंबरिंग शो कर दी कि इन जगह पे एक्चुअल में क्या आना था, कार्बन, मगर उसकी जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन, इसलिए हम ऑक्टेन वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब अगले नेक्स्ट की बात करें तो नंबरिंग कहां से करें, फिर हमें वही देखना है। यहां से सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ये भी सेकंड पे आ रहा है, फिर यहां से 4 पे आ रहा है, ये भी 4 पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 6 पे आ रहा है, मगर यहां से किस पे आ रहा है, 5th पे। तो हमें ये देखना है नजदीक कहां से पड़ेगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग हम यहां से करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। 8 9 10 11 12, और इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो ये मिथाइल है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन से नंबर पे, 8 पे, तो क्या हो जाएगा, 8 मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास, पहले तो पोजीशन देख ले कौन सी है, तो आप कहेंगे सर सेकंड, 4 6 9 11, क्या हो गया, पेंटा। अब सल्फर के लिए क्या है, थाया, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे हमारे, 12, तो हम क्या कह देंगे, डोडीकेन। डोडी का किसके लिए, डोडी किसके लिए होता है, 12 के लिए, तो डोडीकेन। नेक्स्ट में देखिए, अगर नाइट्रोजन आ जाए तो क्या होगा, वैसे हम इसको सेकेंडरी अमीन भी ऐसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करें, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर करें। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितने की बन गई, ये। अब नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 पे क्या आ गया, इथाइल, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 इथाइल। टोटल कार्बन कितने हमारे पास, 7 है, और 3 पे क्या है, 3 एजा, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 7 हेप्टेन। तो ये हमारा क्या होगा, नोमेनक्लेचर। और अगर मैं इसी को आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करूं, पहले वाले की तरह जैसे आप करते हैं, तब हम इसको क्या करेंगे, ये सेकेंडरी अमीन है, तब हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अगर मैं इसको सेकेंडरी अमीन लेके चलता हूं तो हमारे साथ आ जाएगा एन इथाइल, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ये 4 की हो जाएगी, और यहां से स्टार्ट होगा तो 1 2 पे क्या है आपका, इथाइल, तो एन इथाइल 2, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 एन इथाइल डाइथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। ये भी नोमेनक्लेचर होता है, बट कब करते हैं, जब आप रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं। तो दोनों तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। चलिए, अभी छोटे छोटे नोमेनक्लेचर साइक्लिक हेटेरो कंपाउंड बोलते हैं हम, कि साइक्लिक कंपाउंड में अगर हेटेरो आइटम आ जाए तो कैसे नोमेनक्लेचर होता है। अब कितने आइटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, वैसे क्या होता कार्बन, तो ये साइक्लोहेक्सेन था, मगर ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया ये ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या हो जाएगा थाया साइक्लो, टोटल 5 हो गए पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा 6 है, तो एजा है एजा साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन आ गया था, यहां से लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। अब 3 पे क्या है ब्रोमो और 4 पे क्या है क्लोरो, तो क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 ऑक्सा साइक्लो, टोटल कितने हो गए 5 पेंटेन। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया इस कंपाउंड का स्टूडेंट, क्या 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो ऑक्सा 1 ऑक्सा साइक्लो पेंटेन। तो इस तरह आप बड़े आराम से इनके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसी तरह 8 को देखें तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। अब कहां पे आ गया, हम नंबरिंग कर लेगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 डाई ऑक्सा, टोटल क्या है साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए स्टूडेंट नाम हो गए। तो आप बड़े आराम से रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल को और अप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे। सेम वही रूल रहेगा स्टूडेंट। अब हम नंबरिंग का पैटर्न देखें तो नोमेनक्लेचर की नंबरिंग कैसे करेंगे, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन में एक चीज को ध्यान देना 1 2 3। अब कई बार नीचे इस तरह लिखा होता है CH2 का ट्वाइस, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2 CH2 आएगा, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका OH है। अब हमें प्रायोरिटी किसको दी, हमने फंक्शनल ग्रुप को COH को, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर करते तो 3 पे क्या है स्टूडेंट मिथोक्सी और 11 पे क्या है हाइड्रोक्सी। अब अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है H आता है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाए स्टूडेंट 11 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी। अब देख लीजिए हमारे पास एजा कंपाउंड कहां पे है, 6 पे है और 9 पे है, तो क्या आ जाएगा 6 9 डाई ऑक्सा। अब ये कितने हैं टोटल 11 अनडेकेन 1 ओइक एसिड। अगर आप 1 नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 पे ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट को देखिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट में क्या है COH आ गया, यहाँ पे भी COH है, ये ईथर है, यहाँ पे ईथर है, तो हम क्या करेंगे प्रायोरिटी COH को देंगे। तो जो लॉन्गेस्ट चेन हमारी जाएगी स्टूडेंट वो क्या बनेगी, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अब नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कैसे होगी स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे क्या होगी चेन बनेगी 10 की। अब यहां पे ये चीज हमारे पास साइड में क्या आ गई सब्स्टिट्यूएंट आ गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है सेम है, यानी 20 करते हैं क्या होगा 1। अब यहां पे देखिए CH2 का 4 है, तो 2 3 4 5 फिर 6 और ये क्या हो गया 7। अब ये दोनों सेम है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी क्या डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे O, फिर CH2 का 4 O CH3, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों सेम है। तो जब सेम आ जाते हैं तब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट क्या 20। अब 20 लगा दिया, 20 किस पोजीशन पे है 5 और 6 पे है, तो पहले 5 6 20 ब्रैकेट बंद। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है साइड चेन का, तो 1 पे है और 6 पे है, तो हम क्या करेंगे 1 6 डाई ऑक्सा, क्लियर स्टूडेंट। अब टोटल 7 है हेप्टाइल, आइल वर्ड क्यों लगाया क्योंकि साइड में है, आइल हो गया। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो यहां पे हमारे पास हेटेरो एटम कहां पे हैं
थर्ड पोजीशन पे है और 8 पे है, तो फिर क्या आ जाएगा 3,8 डाई ऑक्सा। क्लियर है स्टूडेंट। अब टोटल कार्बन 10 है हमारे पास, डेक। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 5th पे है, 5 इन, और 1 और 10 पे क्या है स्टूडेंट, डाइओइक एसिड। तो ये हमारा इसका क्या हो गया नोमेनक्लेचर। थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और आराम से समझिए। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली स्टूडेंट। अब ये दोनों सेम हैं, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तब हम उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 20। 5 पे है और 6 पे है, सेम ग्रुप है, इसलिए हमने 20 वर्ड इस्तेमाल किया है। 1 पे हेटेरोएटम है, फिर 6 पे है, तो 1 और 6 डाइऑक्सा, टोटल 7 हो जाएंगे। पेप्टाइल 3 पे हेटेरोएटम है, फिर 8 पे है, 3,8 डाइऑक्सा। डेक टोटल एटम हम कितने ले रहे हैं, 10, तो डेक 5 पे डबल बॉन्ड और 1 और 10 पे डाइओइक एसिड। ये क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। लास्ट को देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन भी आ गया, सल्फर भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब ये तीनों आइटम आ जाए तो हमने प्रायोरिटी क्या रहेगा, पहला ऑक्सीजन, फिर हमारा सल्फर, फिर नाइट्रोजन। तो लिखते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। तो अब नंबरिंग करें, अगर हम इसकी नंबरिंग कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब साइड चेन देखिए कहां पे आ रही है हमारे पास, 4th पे 2, मगर दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए 20 वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। अब 4 पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे NH है, मिथाइल है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा स्टूडेंट, N मिथाइल, N के साथ क्या है, मिथाइल। ठीक है। अमीनो मीथेन मिथाइल, N मिथाइल अमीनो मिथाइल, ये CH2 है ना, साइड में आ गया, इसलिए अमीनो मिथाइल। अब ये किसके साथ है, 4th पोजीशन पे है, 4th ब्रैकेट में, 4th N मिथाइल अमीनो मिथाइल। और ये क्या है स्टूडेंट, मिथोक्सी है, मगर बीच में यहां पे भी CH2 है, CH2, तो ये क्या हो गया 1 2 3। अभी हम हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सा, तो हम क्या कहेंगे, 4 ब्रैकेट बंद 2 ऑक्सा प्रोपाइल, 2 ऑक्सा प्रोपाइल। और टोटल कितने हैं स्टूडेंट, देखें हम 10, मगर उससे पहले क्या है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो हमारा 9 पे क्या है, ऑक्सा। ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन के बाद मैंने कहा था आपको सल्फर। 6 पे क्या हो गया, थाया, और फिर 3rd पे क्या हो गया, एजा। क्लियर है स्टूडेंट। अब टोटल कितने हमारे 10, तो क्या हो जाएगा, डेक इन। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सबके सब। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरी चेन के अंदर हमारे पास 3 हेटेरो एटम आ गए। ऑक्सीजन में स्टूडेंट एक और सेकंड पे है, 2 और 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, 2 और 9 पे है, तो 2 9 डाई वर्ड आ जाएगा। इसे करेक्ट कर लेंगे, 2 पे भी है और 9 पे भी है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 9 डाइऑक्सा। और थाया कितने पे है स्टूडेंट, 6 थाया, 3 एजा, और टोटल कितने हो गए, डेकेन। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इनके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं स्टूडेंट। और अगर कहीं पे आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।